बेटा देखो नमस्ते। आपने पिछले वीडियो में एल्कोहल में अंतर परिवर्तन देखा था। इसके अंदर एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मतलब श्रृंखला का अवरोहण और आरोहण। ये दोनों चीज़ें आप लोगों की बेटा कंप्लीट हुई। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इन अवरोहण आरोहण की अनेक विधियाँ हैं। अपनी जो किताब में जो लिखा है उस पर ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना। समझ में आ रही है बात? तो बेटा अगला जो पॉइंट है आप लोगों का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की विभेद की विधियाँ हैं। ऐसे देखा जाए तो एक तरह से एक प्रैक्टिकल का सा सिस्टम है। मान कर चलो कि आप लोगों को जैसे लैब में आप हो, और लैब में जब आप हो तो 3 टेस्ट ट्यूब है, और 3 टेस्ट ट्यूब में आप लोगों को एल्कोहल क्या दिया है बेटा? भर दिया है। कहने का मतलब आप लोगों से पूछा जाए कि भरने के बाद कि किस में 1 डिग्री है अर्थात प्राथमिक एल्कोहल है, और किस में 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, आपको यहाँ से भर के दे दिया भाई ये क्या चीज़ है, यहाँ पर इसमें एल्कोहल है। और जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है वहाँ पर इन टेस्ट ट्यूबों को रख दिया। रखने के बाद आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाए भाई किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है, किस में 3 डिग्री एल्कोहल है, तो आप कैसे बताओगे? तो बताने के लिए कुछ विधियाँ हैं आपकी किताब के अंदर। तो मैं पहली विधि है, और पहली विधि है बेटा वो ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक से। और अपन जानते बेटा पाठ नंबर 10 में आपने पढ़ा था कि शुष्क या फिर हम बोल सकते हैं निर्जल, शुष्क या फिर निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसको ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। पहली बात ये समझना कि आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो निर्जल ZnCl2, निर्जल का मतलब क्या? ड्राई तो है, सूखा, मतलब शुष्क बोलो या निर्जल बोलो एक ही बात है। आपकी किताब में शुष्क लिखा हुआ है, वैसे और किताबों में निर्जल भी लिखा हो। निर्जल का मतलब होता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई नमी नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ ल्यूकास अभिकर्मक से। तो पहली विधि में अपन सबसे पहले कि निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसको बोलोगे आप लोग ल्यूकास अभिकर्मक। फिर अगली बात कि यहाँ पर एल्कोहल की बात करें, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, अलग अलग तो अपन बाद में बात करेंगे। मतलब यह है कि जब आप लोग इन एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2, सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर आपको कुछ चुटकी भर डाल के क्या डालना है बेटा? ZnCl2 डालना है, प्लस फिर 4-5 बूंदे आप लोगों को सांद्र HCl की इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करी तो ऐड करने पर, अब कहने का मतलब ऐड करने पर एक इसमें बेटा दूधियापन आएगा जिसको टर्बिटी बोला जाता है, अविलेता, वाइट। कहने का मतलब इसके अंदर अपन जानते हैं कि एल्कोहल की क्रिया जब आप लोग निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र HCl से कराते हो तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और एल्किल क्लोराइड के निर्माण के कारण इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक अविलेता उत्पन्न होगी, अर्थात यहाँ पर एक अवक्षेप उत्पन्न होगा जो नीचे बैठ जाएगा व्हाइट कलर का। ठीक है, अब जब आपने डाला जिस भी परख नली में सब में डालोगे बारी बारी करके, सबसे पहले क्या करना है? निर्जल ZnCl2 डाला, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है? 4-5 बूंद इसके अंदर सांद्र HCl के डालो, फिर इसमें डालो, फिर इसमें डालो। जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर तुरंत श्वेत अवक्षेप आ जाता है, अर्थात तुरंत व्हाइट टर्बिटी आ जाती है, व्हाइट टर्बिटी तो अविलेता उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना कि वो वाला जो एल्कोहल है वो बेटा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। समझ में आई? कहने का मतलब 3 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा? तुरंत क्या देगा? श्वेत अवक्षेप देगा। जब तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है तुरंत क्या आएगा बेटा इसके अंदर? यहाँ आएगा तुरंत श्वेत अवक्षेप, अर्थात श्वेत अविलेता आएगी। तुरंत आ गया तो 3 डिग्री एल्कोहल। फिर हमने इन दोनों में भी डाल दिया क्या? निर्जल ZnCl2 तो हमने पहले डाला, फिर उसके बाद हमने सांद्र HCl की बूंदे सब में डाली एक साथ ही, अलग अलग करके नहीं डालोगे। जब डालोगे तो थोड़ी देर अपन लैब के अंदर 2-4-5 मिनट तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि अपन जान लैब में जब काम करोगे तो बड़ी धैर्यता के साथ काम करना पड़ता है। बंदरों की तरह घूमना नहीं पड़ता कि किसी केमिकल को इधर पटका नहीं, या तो खुद जड़ोगे या किसी को जड़ाओगे, मतलब सब चीज़ हानिकारक होती है। तो फिर इसमें क्या है, जब आपने इसमें डालोगे, डाला तो लगभग 5 मिनट में, कितने में बेटा? लगभग 5 मिनट के अंदर यदि श्वेत अवक्षेप आ रहा है, लगभग 5 मिनट देख लेना, 2 मिनट भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है। कहने का मतलब एक तो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम तो कई बार टेम्परेचर हमारा 17 होता है, 18 रहता है, कितना भी रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-7 मिनट लगेगी। यदि आप गर्मी में ये प्रैक्टिकल कर रहे हो जहाँ पर 38 से 37 टेम्परेचर चल रहा है, तो लगभग सही फिक्स या 4-5 मिनट में श्वेत अवक्षेप आया तो समझ लेना कि ये कौन सा अल्कोहल हुआ? 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। फिर जिसमें आए या नहीं आए,
जिसमें आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वेट नहीं करना अपन को। जब वेट नहीं करेंगे तो ये वाला जो एल्कोहल होगा वो होगा बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसको देखने के लिए नहीं बैठेंगे, यहाँ पर श्वेत अवक्षेप आ सकता है यदि हमने इस टेस्ट ट्यूब को गर्म कर दिया, अच्छी तरह से इसको गर्म कर दिया ना, तो यहाँ भी आएगा। लेकिन अपन गर्म क्यों करें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि अपन सबसे पहली बात है कि तीनों टेस्ट ट्यूबों में निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl डालोगे। सबसे पहले सब में निर्जल ZnCl2 डालने के बाद 4-5 बूंदे सभी के अंदर सांद्र HCl की डालोगे। डालने के बाद तुरंत श्वेत अवक्षेप आया 3 डिग्री एल्कोहल, लगभग 5 मिनट में आया 2 डिग्री एल्कोहल, और लगभग पता नहीं 30 मिनट भी हो सकता है, 40 मिनट भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दे भाई, ये तो 1 डिग्री है अपने आप, क्योंकि इसमें श्वेत अवक्षेप आएगा ही नहीं, सामान्य टेम्परेचर पे आने वाला नहीं है, तब तक इसको आप लोग गर्म नहीं करोगे। तो अब तो ये तो एक तरीका हो गया। अब बोले साहब हम ल्यूकास अभिकर्मक से इसकी विभेद की विधि को लिखेंगे कैसे? लिखने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करोगे, पहला पॉइंट डालोगे, और पहले पॉइंट जब डालोगे तो उसमें क्या लिखोगे बेटा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तीनों चीज़ों को आपको एक लाइन के हिसाब से लिखना, सीधा सीधा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले अपन ने ए ले ले या बी ले ले या फिर एक नंबर ले ले, कुछ भी लिख देना। फिर यहाँ लिखोगे बेटा एल्कोहल, एल्कोहल प्लस निर्जल, एल्कोहल प्लस निर्जल ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र HCl की 4-5 बूंदे डालोगे। 4-5 बूंद नहीं लिखने, अपन सीधा लिख देना, ठीक है। एल्कोहल प्लस एक वाली अपन ने क्या करा है, ए टेस्ट ट्यूब ले ले, एक बी टेस्ट ट्यूब ले ले, एक सी ले ले, या इसको अपन कुछ भी कहे, स्टार लगाओ, 2 लिखो या 3 लिखो, कुछ भी लिखो, तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। अब आपका मैंने मान के चलो यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एल्कोहल प्लस निर्जल ZnCl प्लस सांद्र में डालने पर क्या लिखो इसमें, मैं लिख देता हूँ इसमें अंदर तुरंत श्वेत अवक्षेप लिख सकते हो इसको, तुरंत श्वेत अवक्षेप, या फिर हम कह सकते हैं श्वेत अविलेयता आता है तो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? अपने क्या लिखा, एल्कोहल प्लस निर्जल ZnCl2 डाल रहे हो, प्लस यही लाइन लिखनी है अपन को सीधा का सीधा, एल्कोहल प्लस निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl डालने पर तुरंत श्वेत अवक्षेप अर्थात श्वेत अवलेयता आता है या आती है, जो भी लिखे, आता है या आती है, जो भी, क्या होगा बेटा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट में दूसरे में क्या लिखोगे, अब तुरंत तो आ गया, फिर अगली टेस्ट ट्यूब की हाल देखेंगे भाई। अपन ने क्या ली, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब बी वाली ली, स्टार लगाओ, 2 नंबर लिखो, कुछ भी लिखो। फिर एल्कोहल प्लस, फिर यहाँ पर वही लिख दोगे बेटा लैंग्वेज, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl डालने पर लगभग 5 मिनट लिख दो में श्वेत अवक्षेप आता है तो वह 2 डिग्री एल्कोहल होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों का सिस्टम ये हो गया कि यहाँ पर यदि एल्कोहल प्लस जो भी टेस्ट ट्यूब है अपन आप जानते हैं एल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल ही लिखेंगे, 2 डिग्री नहीं लिखना। फिर निर्जल ZnCl प्लस सांद्र HCl डालने पर लगभग 5 मिनट में श्वेत अवक्षेप आता है तो वह 2 डिग्री एल्कोहल होगा। फिर लास्ट वाले में क्या कर दोगे बेटा, लास्ट वाली अपने कौन सी टेस्ट ट्यूब है, अब टेस्ट ट्यूब हमारी A, B और C हो गई। अब अपन ने तीसरा नंबर डाल दिया बेटा C वाला, और नंबर 3 डाल दो, इसको ऐसे कर दो, तो यह लिखोगे बेटा वही एल्कोहल प्लस निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl की 4-5 बूंदे डालोगे। सांद्र HCl डालने पर श्वेत अवक्षेप नहीं आता का मतलब आता है, मैंने आपको बताया आता है, आएगा कब, जब इसको गर्म कर दोगे। ठंडे में कुछ नहीं आने वाला, भले तुम्हारी टेस्ट ट्यूब पड़ी रहो, कोई दिक्कत वाली बात, सर्दी का मौसम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, भले 10 दिन पड़े रहने देना उसको।
यदि गर्मी है तो थोड़ा टेम्परेचर है तो इसलिए थोड़ी बहुत आ सकता है, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद से ऊपर की बात करना, तुरंत नहीं आ रहा। अब इसको देखने की अपन को आवश्यकता नहीं है। तो अपन कहने का मतलब हुआ कि ए टेस्ट ट्यूब में तो क्या हुआ, ये आपकी ए टेस्ट ट्यूब है, तो ए टेस्ट ट्यूब में आप लोगों का कौन सा एल्कोहल हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल। आपकी ये टेस्ट ट्यूब है बी वाली, इसमें कौन सा एल्कोहल हुआ, 2 डिग्री। और ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो कौन सी हुई आपकी बेटा, 1 डिग्री वाली। तो ये आपका 1 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग ल्यूकास अभिकर्मक से इसको बता सकते हो, विभेद की ये विधि है। तो अच्छी विधि है। और दूसरी बात 10वीं पाठ में भी आई थी, जब आप लोगों ने एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था। अपन जानते हैं कि ये जो क्रिया है इसके अंदर तुरंत क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन की जो क्रियाशीलता है HCl में तुरंत होती है। ठीक है बेटा, एक तरह से कौन सी अभिक्रिया हुई है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है। अरे Cl का कर रहे हो आप लोग, Cl से हो रहा है एक तरह से, यूँ ही मानोगे और क्या है। और उसके बाद ये वाला, तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये तो है आप लोगों की पहली विधि, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इसमें। तुमसे बोले करो तो तुरंत बता देना साहब, 3 डिग्री के साथ तुरंत आएगा, 2 डिग्री के साथ 5 मिनट, लगभग 5 मिनट लिख सकते हो आप, है ना। और 1 डिग्री के साथ आएगा ही नहीं साहब, क्योंकि उसको देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, 30 मिनट कौन बैठेगा। ठीक है, अगला है आप लोगों की बेटा दूसरी विधि, और दूसरी विधि का नाम है बेटा विक्टर मेयर विधि। कौन सी विधि, विक्टर मेयर विधि। और विक्टर मेयर विधि एक अच्छी विधि है, और आपको इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो, आप लोगों को एक तरह से एक सारणी बनानी है, उस सारणी के हिसाब से आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल लिखना है। कौन सी विधि, सेकंड विधि। सेकंड विधि का नाम है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि अच्छी विधि है बेटा ये, विक्टर मेयर विधि। आपको क्या करना है, सारणी बना देना। आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी रिएक्शंस करनी है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 डिग्री एल्कोहल, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं, मैं लिख रहा हूँ कि 1 डिग्री के साथ क्या कार्यक्रम होने वाला है, पता नहीं है अपन को। तो जो काम करना है टेस्ट ट्यूब में ही करना है ये। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 डिग्री एल्कोहल। क्या लिख दिया बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। और ये क्या लिख दिया, 1 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ कौन सा लिख दिया अपन ने, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन, इसके रिएक्शन करवानी है अपन को। क्या करना है, ROH लेना है। ROH का मतलब प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, ROH की अभिक्रिया यदि आप लोग लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ कराओगे, लाल फास्फोरस आयोडीन से PI3 बनता है। अपन जानते हैं इसी तरह से एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl3 से कराई थी, PCl5 से कराई थी, तो RCl का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अब किससे के साथ क्रिया हो रही है, PI3 के साथ हो रही है। जब PI3 के साथ हो रही है अभिक्रिया, तो आपका बनेगा बेटा RI। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसी प्रकार 2 डिग्री वाला ले लिया अपन ने, तो RC ऐसे करते हैं, R ये R और ये CH और ये OH। कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री वाला ले लिया। रिएक्शन उसी के साथ करवा रहे हैं, रुक से P प्लस I2 के साथ। ठीक है, अब P प्लस I2 के साथ OH हटेगा, क्या बनेगा बेटा, R और ये CH और ये क्या बनेगा, I। ठीक है, 2 आयोडो एल्किन जो भी बनाना। उसके बाद कौन सा ले रहे हैं, R और यहाँ पर ये C और ये OH। कौन सा ले लिया, 3 डिग्री वाला ले लिया। 3 डिग्री वाला ले लिया, किसके साथ क्रिया करा रहे हैं बेटा, P प्लस I2 के साथ। तो कहने का मतलब तीनों टेस्ट ट्यूब में आप लोग ये डाल दो, तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग अपना कार्यक्रम हो जाएगा। जब होगा तो OH हटेगा तो क्या जुड़ेगा बेटा, R और क्या बेटा CH और ये I। बोलो इसमें पहले पद में क्या दिक्कत आई। तो पहले पद में कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या बनाना है, आयोडो एल्केन बनाना है। ये भी आयोडो एल्केन है, ये भी आयोडो एल्केन है, ये भी आयोडो एल्केन है। ठीक है, सेकंड, अब क्या करना है, तीनों टेस्ट ट्यूबों के अंदर आप लोगों को क्या डालना है, AgNO2 डालना है, सिल्वर नाइट्राइड डालना है। ठीक है, आपकी किताब में नाइट्राइड लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2। तो यहाँ पर नाइट्राइड बोल रहे कि AgNO2 को। अब तो यहाँ देखो, अब क्या करना है, अपन जानते हैं जब इसकी अभिक्रिया RI की करिए AgNO2 के साथ कराओ तो AgI बाहर निकलेगा। हाँ, तो अपन इसको उतारा भाई, RI प्लस AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड। जब सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराओगे तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस AgI हो गया। अब INO2 को यहाँ जोड़ दो, क्या बनेगा बेटा, RNO2 मतलब नाइट्रो एल्केन। सही है, फिर इसको उतार लो,
सेकेंड रिएक्शन में तो R और ये CH और I प्लस AgNO2 क्या निकाला माइनस AgI निकाल दो। जब AgI निकाला तो R ये CH थोड़ा सा आएगा नहीं अपनी इसमें, तो अपन AgI बाहर निकालेंगे वही तरीका सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। R ये CH और ये I ऊपर लिख देता हूँ इसमें AgNO2 में, यार जगह रहेगी कम से कम, माइनस AgI कर देता हूँ यहाँ पे। हो गया भाई, इससे क्रिया करानी, इसको निकालना है पड़ेगा। निकालो क्या बनेगा CH3 सॉरी R और ये CH और ये NO2, ठीक है बेटा। ये अब वहाँ पर भी यही क्रिया करा दो भाई, सब में डालना है अपन को, सब में ही डालना है, तीनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। और किसको डालना है अपन को AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड को डालना है, माइनस आपको AgI बाहर निकालनी है। R और ये C और यहाँ पर ये NO2, सब में नाइट्रो एल्कीन बनाओ, हो गया काम। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा आपको पूरी रिएक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, अब इसकी अभिक्रिया बेटा आप नाइट्रस अम्ल के साथ कराओगे। और नाइट्रस अम्ल मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिक्रिया मिश्रण में आपको बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर आप लोगों को क्या NaNO2 प्लस सांद्र HCl लोगे और इन दोनों को मिलाओगे तो अपने आप HNO2 बन जाएगा, इसका नाम नाइट्रस अम्ल होगा। तो अपन क्या करोगे, अब इसको उतारो RNO2 और अपन क्या ले रहे हैं बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ NaNO2 प्लस सांद्र HCl लिखा, ठीक है। इनकी आवश्यकता पड़ेगी तब क्या बनेगा, आपका बनेगा HNO2, है ना। ये लिखने का तरीका है नाइट्रस अम्ल को, मैंने आपको पहले बताया कि आप इस प्रकार से लिखोगे। जब लिखोगे आप लोग तो ये R है, तो मैं R को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरे को इसमें अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग यदि इसको थोड़ा सा, वहाँ तो H दिखाई दे रहा है, वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ क्योंकि मेरे को आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसको बोला RCH2। बोलो क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने इसको भी क्या कर दिया बेटा RCH2 और ये I कर दिया, और यहाँ क्या बना बेटा RCH2I, और यहाँ क्या बना बेटा RCH2 और ये NO2। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने चेंज कर रहा हूँ। क्यों मैंने बेटा इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये जो नाइट्रस अम्ल है ना, वो हमेशा अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है। 2 हाइड्रोजन है तो O काम आएगा, जलकणु बाहर निकलेगा। 1 हाइड्रोजन है तो ये OH काम आएगा, फिर जलकणु बाहर निकलेगा। और नहीं है ना तो रिएक्शन ही नहीं करेगा भाई, ये बिल्कुल रिएक्शन करने वाला नहीं है किसी के साथ, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो। और अल्फा हाइड्रोजन अपन जानते हैं क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन होते हैं वो है अम्लीय प्रकृति के, उनको ही आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखो क्या चेंज किया अपन ने, R तो अपना यूं का यूं ही है, अपन ने CH2 किया है ना आपके पास अल्फा कार्बन पे 2H। अब अल्फा कार्बन पे जब 2H है तो बेटा यहाँ से तो OH लेना और यहाँ से बेटा O ले लेना, ले लिया। अब लेने के बाद आपको योगी क्या बना R, यूं का लिख दिया। यहाँ क्या बचा आपका C, बचा कि नहीं बेटा C। यहाँ देखो यहाँ से O लेना, यहाँ से दोनों H लेना, द्विबंध सही है, अरे यहाँ से जोड़ रहे हैं, द्विबंध से तो जुड़े गए, N सही है और OH लगा दो। बोलो, और फिर उसके बाद यहाँ जो समूह बचा है वो यूं का ही लिख दो, आपने NO2 को लिख दिया। इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, नाइट्रोलिक अम्ल। क्या नाम है, नाइट्रोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है ये। अब ये नाइट्रोलिक अम्ल मर गया, इसमें भी अपन बनाते हैं जिसको स्यूडो नाइट्रोल बोलोगे। स्यूडो का मतलब होता है छद्म, एक तरह से झूठा, स्यूडो बोलते हैं, स्यूडो शब्द बोलते हैं। अब यहाँ आ जाओ, अब इसकी क्रिया किसके साथ, वही इसी के साथ करानी। क्या ले रहे हैं R और ये CH और ये NO2, ठीक है बेटा। क्रिया किसके साथ, OH N द्विबंध O, कहाँ से बना NaNO2 प्लस सांद्र HCl। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ सांद्र HCl प्लस NaNO2। अब अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 1 है। अब 1 है तो 1 हटाओगा तो जलकणु बाहर निकालना है। अब जलकणु बाहर निकलेगा तो यहाँ की 1 H लोगा तो यहाँ से OH लेना पड़ेगा आपको।
भाई यहाँ तो 2 H थे इसलिए हमने O लिया। यहाँ मुझे ना साहब यहाँ तो आपने ये ले लिया, यहाँ ले लिया, ये क्यों कर रहे हो? ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर जल का अणु बाहर निकलता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है। जैसे ही आप लोग सांद्र HCl प्लस NaNO2 डालोगे ना, परख नली एकदम गर्म हो जाती है, हाथ से यूँ पकड़ोगे पकड़ी नहीं जाएगी, इतनी तीव्र गति से ऊष्मक्षेपी होते हैं। समझ में आई? तो इसमें जल का अणु बाहर निकलता है, क्योंकि जब गर्म होगी कोई चीज़ तो जल तो निकलेगा यार, है। यदि अणु बन सकता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से तो क्या लोगे और यहाँ से क्या लोगे, H। तो क्या बना यहाँ, मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ आने के बाद ये कहना कि R ये C और NO2 को अपन यूँ क्यों लिख दिया, कहाँ से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, N द्विबंध O, क्या बाहर निकला, जल का अणु बाहर निकल गया। अब इसका नाम है बेटा स्यूडो नाइट्रोल। क्या नाम है इसका, स्यूडो नाइट्रोल, ये स्यूडो नाइट्रोल है बेटा। अब आ जाओ उसके साथ, कौन हमारा 3 डिग्री वाला R C और ये NO2 प्लस HNO2, तो यहाँ लिख दोगे बेटा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शंस नहीं हो रही हमारी। क्यों नहीं हो रही, अरे है ही नहीं इसके अंदर कौन, अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करने वाला। और आप लोग यहाँ क्या लिख दोगे, वही HCl प्लस NaNO2। बोलो कोई दिक्कत है क्या, है? अब क्या करना है, ये काम सभी में करना है। अब तीनों परख नली के अंदर आप लोग क्या डालोगे, KOH या NaOH की 4-5 बूंदे डालोगे, इसमें भी डालो। फिर क्या करना है, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, क्या लिखना है यहाँ पे, KOH या फिर क्या डालोगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी क्या डालना, इसमें भी क्या डालोगे, NaOH और KOH डाल दिया। अब यहाँ तो रिएक्शन हुई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी डालो तो कोई यार डालो भाई, क्या दिक्कत आ रही है डालने में, क्या दिक्कत आ रही है अपन को, तो यहाँ क्या लिखोगे, NaOH प्लस KOH डालना पड़ेगा। अब देखो जैसे इसके अंदर डालोगे तो यहाँ पर बेटा रक्त जैसा लाल रंग आएगा। कैसा आएगा, रक्त के समान, रक्त जैसा लाल लिख लेना यहाँ पे, है ना, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा। तो रक्त तो लाल ही होता है, मतलब रक्त जैसा लाल अवक्षेप आएगा, परख नली में एकदम दिखाई देगा आपको। समझ भाई? अब यहाँ आओ, इस वाले में बेटा नीला रंग आएगा, नीला मतलब ब्लू अवक्षेप आएगा। देखते ही जैसे ही डाला आप लोगों ने, क्या NaOH या KOH की 4-5 बूंद डालोगे ना, डालने के साथ ही आ जाएगा, लाल आया 1 डिग्री एल्कोहल, रक्त जैसा लाल 1 डिग्री एल्कोहल, नीला रंग आया 2 डिग्री एल्कोहल, अलग होगी परख नली, है। और इसमें बेचारे में आया ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अवक्षेप नहीं आएगा, मतलब जैसी परख नली है ना, सब में सेम पहले कलर था इस रिएक्शन से पहले, सब में इसमें वैसा का वैसा रहने वाला है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई अवक्षेप नहीं आएगा। बोलो इसमें कोई क्या दिक्कत है? तो आप लोग सबसे पहले सारणी बनाना, विक्टर मेयर विधि है, P+I2 RCH2 बनाना। फिर आप लोग जानते हैं बेटा, जब AgNO2 के साथ कराओगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ, अल्फा कार्बन उपस्थित है तो फिर नाइट्रस अम्ल के साथ, यहाँ से OH लेना, यहाँ से O लेना, यहाँ से दोनों H लेना, और इस N के हिसाब से इसको कैसे जोड़ोगे, इस प्रकार से जोड़ देना, इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। फिर NaOH के साथ क्रिया कराओगे लाल रंग, फिर इसके NaOH के साथ क्रिया कराओगे स्यूडो नाइट्रोल की नीला रंग, और यहाँ पर कोई रंग प्राप्त नहीं होता है, कोई अवक्षेप। तो इस प्रकार से ये बेटा ये विधि है आप लोगों की सेकंड, इस विधि का नाम है विक्टर मेयर विधि। तो आप लोग इसको ढंग से अपनी किताब उसमें रजिस्टर में उतारना, आपको विधि लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ तो बेटा ये दूसरी विक्टर मेयर विधि बिल्कुल सरल सी है, सीधी सी है, आप लोग ध्यान रखना। बस इन स्टेपों को एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा और चौथे में अभी क्रिया खत्म हो ही जाएगी। रक्त जैसा लाल रंग लिख देना 1 डिग्री एल्कोहल, नीला रंग आए 2 डिग्री एल्कोहल, कोई रंग ना आए उससे कोई लेना देना नहीं, भले व्हाइट पड़ा हो उससे कोई मतलब रंग आएगा। कलर का मतलब यहाँ पर कलर दिखाई देगा, व्हाइट है तो वो कैसा भी कलर है, अपन की बहुत सारी चीज़ डाले, क्या पता AgI का पीला अवक्षेप रहे इसके अंदर, क्यों नहीं रहेगा भाई। AgI बना कि नहीं बना है, तो टेस्ट ट्यूब में AgI आसमान में तो ना उड़ गया तो हो सकता है कि पीला पीला हो और ये पीला लाल हो जाए, ये पीला नीला हो जाए, वो पीला पीला ही रहे। समझ मारी बात? तो AgI का तो अपन जानते हैं पीला अवक्षेप आता है। तो ये आपकी विक्टर मेयर विधि हो गई खत्म। उसके बाद बेटा एल्कोहल के विभेद की तीसरी विधि मैं आपको बताता हूँ,
और तीसरी विधि के अंदर आप लोग विहाइड्रोजनीकरण बता सकते हो। एक विधि और है जिसको आप लोग ऑक्सीकरण बोल सकते हो, और एक विधि है जिसका नाम है एस्टरीकरण, इसमें एस्टर का निर्माण होता है। वैसे इस पार्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। तो तीसरी विधि है विहाइड्रोजनीकरण। क्या है बेटा? विहाइड्रोजनीकरण। अपन को वही देखो बेटा, आपने क्या 3 टेस्ट ट्यूब है अपने पास, सिस्टम तो वही है क्योंकि लैब का काम चल रहा है। ये 3 टेस्ट ट्यूब आपने बनाई। और विहाइड्रोजनीकरण के लिए आप जानते हो उत्प्रेरक के लिए कॉपर धातु है प्लस 573 केल्विन ताप लोगे 573 केल्विन ताप। अब आप लोग जैसे यहाँ ही बात करो, आपको मान के चलो इसके अंदर ये है, अपन मान रहे हैं केवल कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल, ये वाला 2 डिग्री लिख दो, और यहाँ क्या लिख दिया आपने 3 डिग्री। तो यहाँ पर अपने 3 डिग्री का ये आपने सूत्र बना दिया, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ले लेना। क्या करना है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले तो कॉपर चूर्ण डालो, और कॉपर चूर्ण डालने के बाद इसको गैस की सहायता से, बर्नर की सहायता से 573 केल्विन ताप पे गर्म करो। गर्म करोगे तो यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण होगा, मतलब -H2 बाहर निकलेगा। जब H2 बाहर निकलेगा तो एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, आपका बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO। जब एल्डिहाइड बन गया प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ की बात करो तो एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, तो यहाँ पर आपका बन गया CH3CDO, और ये CH3 वाला कीटोन बन गया। क्या बाहर निकल गया बेटा H2। तो यदि कीटोन हुआ तो अपन कैसे 2 डिग्री एल्कोहल। फिर यहाँ पर आगे बात करें, इसमें डाला, इसमें डालोगे तो आप जानते हो यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H जाता है। एक तरह से निर्जलीकरण की क्रिया भी हाइड्रोजनीकरण में, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका किसका निर्माण हुआ, और ये बनेगा बेटा एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। तो हम कह सकते हैं जब एल्कीन का निर्माण होने वाला हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये है बेटा विहाइड्रोजनीकरण, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ऑक्सीकरण में भी ऐसा ही सिस्टम है, और आप लोगों को बेटा मैंने एस्टरीकरण में भी आपको बताया, तो वो विधियाँ सही हैं, आप लोग देखना उनको। वो आप लोग पीछे वाली रिएक्शंस में आपको मैं वो पूरी रिएक्शन करा चुका हूँ, ठीक है। धन्यवाद।